मस्जिदों के नीचे कितने मंदिर का सवाल किसी थ्रिलर सीरियल की तरह बढ़ता जा रहा है। हर बार नए विवाद का एपिसोड इसमें जुड़ रहा है और इस तरह यह श्रृंखला लंबी होती चली जा रही है। संभल का मसला शांत भी नहीं पड़ा कि अजमेर का मुद्दा सुलझ गया, फिर बदायूं और अब दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर के दावे के साथ सर्वे की मांग की गई है। आखिर एक के बाद एक क्यों नए विवाद उठते जा रहे हैं? सियासत के सदनों से समाज के नुक्कड़ों तक इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग। पूजा पाठ की रीतियों से नमाजों के रिवाज तक देश की कई मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दावे चर्चा में हैं और इन सब के बीच ये सवाल है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे क्या है। क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उस सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा। जिस तरह से ये एक दरवाजा खुला है कि अजमेर दरगाह को भी देखो, शाही मस्जिद आगरा को भी देखो और संभल की मस्जिद शाही मस्जिद को भी देखो, ये दरवाजा एक सुप्रीम कोर्ट ही की थोड़ी सी लापरवाही कही है उसे सर्वे का उन्होंने ऑर्डर किया तो निचली अदालतें जिस तरह अपने आप को मजाज समझ रही है कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर रही है। बदायूं की शाही मस्जिद के नीचे क्या है? जो डिस्प्यूटेड जगह है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति थी। वहाँ पर मंदिर नहीं था और वहाँ पर जो है मस्जिद ही है। 15 अगस्त 47 को भी मस्जिद थी। ये इन्हीं के डॉक्यूमेंट से जो इन्होंने दावा दायर किया है उसी से ये चीज साबित हो रही है। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह के नीचे क्या कोई राज छुपा है? अजमेर जो दरगाह है वो शिव मंदिर पर ही खड़ी है और शिव मंदिर के बहुत सारे निशान चिन्ह और हिंदू आकृति वहाँ बहुत सारी अभी भी मौजूद है। कहीं पर भी इस प्रकार के मंदिर होने का या हिंदू आकृति होने का कहीं आज तक 800 साल की हिस्ट्री वाली नवाज कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद के नीचे का सच क्या है? यहाँ पे हरिहर मंदिर को तोड़ के उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी। संभल में भी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं संभल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा तो ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। मस्जिद के नीचे क्या है का सिलसिला अभी और कितने विवाद खड़े करेगा? अभी कितने और दावे बाकी हैं? ज्ञान व्यापी के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? भोजशाला के केस में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी कि यहाँ पे मंदिर है? राम मंदिर में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पे मंदिर है? तो जो बातें कह रहे हैं वो प्रमाण से साबित भी तो हो रही हैं। अगर कोई केस डला है तो सिर्फ एक पक्ष के कह देने से कि मस्जिद है और मंदिर तोड़ के नहीं बननी क्या मान लिया जाएगा? उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। जैसा कि सभी लोगों ने भारतवर्ष ने भारत देश का इतिहास पढ़ाई है। ज्ञान पापी आप देखिए, मंदिर तोड़ के मस्जिद खड़ी कर दी। मथुरा में ईदगाह देखिए, भोजशाला देखिए और भी बहुत सारे तमाम ऐसे धर्म स्थल और बहुत सारी पुरातत्व जगह ऐसी हैं जहां सरकार ने खुद एएसआई डिपार्टमेंट ने एक वहां प्लेट लगाई हुई है और लिखा है कि यहाँ मंदिर तोड़कर ये जगह बनाएगी। महरौली में जी जी जी, ऐसी चीजें बहुत सारी हैं। नए नए दावों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है।
जबकि अभी काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद का विवाद अदालत में चल ही रहा है। अकेले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मामला सुलझने में 500 साल लग गए थे। हर दिन उठते विवादों का निपटारा कैसे होगा और कब तक होगा, ये सवाल अदालतों के सामने भी है और देश के सामने भी। इस बात को रोक देना चाहिए। राम मंदिर हो गया, काशी मथुरा के मुद्दे चल रहे हैं, वो भी चलते रहे, अदालत का जो भी फैसला है, लेकिन उसके सिवा अगर हम इस तरह के विवाद छेड़ेंगे तो ये हमारे देश, समाज, व्यवस्था किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये निरर्थक से मुद्दे हैं। और क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं हम, कितना पीछे ले जाना चाहते हैं स्वयं को। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर मस्जिद के नीचे क्या है कि याचिकाओं के सर्वे में ये सिद्ध हुआ कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ही है या मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाई गईं, तब होगा क्या और क्या कहेगा देश का कानून। मस्जिद के नीचे क्या है का सवाल दिल्ली की जामा मस्जिद तक आ पहुंचा है। हिंदू सेना ने ईएसआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर जामा मस्जिद के सर्वे की मांग की है। मुगल काल में जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में किया गया था और हिंदू सेना के दावे के अनुसार जामा मस्जिद की सीढ़ियों के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर तोड़े गए थे, जिसके साक्ष्य जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उनके अनुसार दफन है। जो चीज 500 सालों से 600 सालों से बनी है उसमें अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाबरी मस्जिद का मसला हो गया है, उसमें मुस्लिम पक्ष ने बर्दाश्त कर लिया। अब नई नई बातें करके रोज आप झगड़े करना, जानू अपील जाओ, कभी अजमेर दरगाह लाओ। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब के समय में जोधपुर और उदयपुर के 2 कृष्ण मंदिरों को तोड़ा गया और फिर उन मंदिरों का मलबा दिल्ली मंगवाकर उनसे सीढ़ियां बनवाई गईं। जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में इसके साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह के हमें साक्ष्य मिलते हैं कि मुगल काल में बहुत से हिंदू स्थानों को तोड़वाया गया है। इसके आप अगर औरंगजेब के समय की बात करते हैं, मासिर आलमगीर में भी उन्होंने इस तरह का मेंशन किया है कि लगभग 1000 मंदिरों को तोड़ने का आदेश फरमान के माध्यम से इन्होंने औरंगजेब ने अपने गवर्नरों को दिया था। तो निश्चित रूप से साहित्यिक हमें इसके आधार मिलते हैं जिसमें मंदिरों को तोड़ने की बात मिलती है। हिंदू पक्ष के दावे का आधार मुगल काल में औरंगजेब पर लिखी गई साकी मुस्तैद खान की किताब मुआसिर आलमगिरी है। ये किताब औरंगजेब की मौत के बाद 1707 से 1710 के बीच लिखी गई थी। किताब को लिखने वाले मुस्तैद खान मुगल काल में दीवान थे। उनकी किताब के पेज नंबर 108 पर लिखा है, रविवार 25 मई 1689 में खान जहां बहादुर जोधपुर में कुछ मंदिरों को तोड़कर आए और मलबे के साथ में देवी देवताओं की मूर्तियां लाए। उन्होंने ये मलबा औरंगजेब को पेश किया था। औरंगजेब ने खान जहां बहादुर की बहुत तारीफ की और आदेश दिया कि इन मूर्तियों को, जो सोने, चांदी, कांसे और तांबे से सजी थी, जिलाऊ खाना यानी सामने के परिसर के नीचे और मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे लगवा दिया जाए ताकि ये नमाज पढ़ने आने वालों के पैरों के नीचे आए। आसिर आलमगीर ये जो पुस्तक है ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके जो अंतिम सचिव थे उनके कहने पर साकी मुस्तैद खान ने लिखी थी। तो निश्चित रूप से उनके अंतिम सचिव के द्वारा कहे जाने पर उन्होंने उस काल का वर्णन किया, उस समय को साकी मुस्तैद खान ने स्वयं देखा है। तो निश्चित रूप से उसकी ऑथेंटिसिटी पे प्रश्न 2 रूपों में हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। पहले तो वो क्योंकि उनके तत्कालीन थे, उनके समकालीन थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो घटनाओं का वर्णन किया। दूसरी बात, क्योंकि अंतिम सचिव के द्वारा उनसे और कहा गया, तो निश्चित रूप से उनकी जो रीच थी वो सभी राजकीय फरमानों तक और चीजों तक थी और उनके अनुरूप ही उन्होंने लिखा होगा। ईएसआई को चिट्ठी लिखने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं और उनकी मांग है कि सर्वे कराया जाए और अवशेष निकलवाकर वापस मंदिरों में स्थापित कराए जाएं।
हिंदू सेना ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उस सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है, और हम चाहते हैं कि सर्वे हो तो सारी सच्चाई ये सामने आए कि औरंगजेब बहुत क्रूरता से उसने हमारे मंदिर तोड़े। लोग जानते तो हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, लेकिन बहुत क्रूरता से मंदिर तोड़े। देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ वहाँ है, और हम चाहते हैं कि मूर्तियाँ बाहर निकलें, उनका संरक्षण किया जाए और वो दोबारा पुनः मंदिर में स्थापित हो। विष्णु गुप्ता ही अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने के मामले में याचिका करता है। विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर होने का दावा किया और अदालत में सर्वे की याचिका डाली। उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई, जिसके बाद अजमेर का मामला भी सुलझ गया। यहाँ का इतिहास कोई 100-150 साल का नहीं है। अजमेर शरीफ की बारगाह का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, 1236 में आपका इंतकाल हुआ। जब से ही ये दरगाह आज तक यहाँ पर कायम है, और ये दरगाह वो है जहाँ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। भगवान की कृपा है, सब मंगल हो रहा है। हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मंदिरों में अगर किसी को शक है कि यहाँ मंदिर में कोई मकबरा छुपा है तो जांच की जा सकती है। हम उसके लिए तैयार हैं, और लगातार भले काशी विश्वनाथ हो, राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, कुतुब मीनार हो, अनगिनत प्राचीन स्थान, ताजमहल क्यों न हो, इन सब में हमारे राम हनुमान मंदिर प्राचीन छुपे हैं। इतिहास गवाह है, मुगलों ने यहाँ आकर हमारे प्राचीन धर्म स्थलों को खंडित किया, मूर्तियों को खंडित किया, और उसके बाद यहाँ पर रंग पोतकर मकबरे बनाए गए। अब इन सब की जांच की आवश्यकता है। यहाँ भी दावे का आधार एक किताब ही है जो 1911 में प्रकाशित हुई थी, जिसे लिखा था प्रतिष्ठित न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ हरविलास शारदा ने। दरगाह मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। अदालत को सर्वे की मांग पर आदेश देना है। मस्जिद के नीचे क्या है कि तलाश उत्तर प्रदेश के एक शहर बदायूं में भी चल रही है। बदायूं की शमसी शाही जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि यह दावा 2022 में किया था और तब अदालत में याचिका डाली गई थी, लेकिन अब संभल हिंसा के बाद से मामला फिर से सुर्खियों में है। बदायूं में मस्जिद के नीचे क्या है, मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी। लेकिन इस प्रकरण को लेकर अदालत के बाहर अपने अपने दावों को लेकर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये बदायूं तो धरती राजा महिपाल की नगरी है, और ये राजा महिपाल का किला है, और राजा महिपाल का किला हम के में शिव मंदिर है। आज हम एक इंच अपने शिव मंदिर की भूमि और अपना शिव मंदिर अदालत के माध्यम से, कानून के माध्यम से लेना चाहते हैं और लेंगे। दावा ये पेश किया गया है कि ये जो डिस्प्यूटेड जगह है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है, और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति है। ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, शहर का अमन खराब करने के लिए, अपनी जो है सियासत चमकाने के लिए मुकदमा दायर किया। इसमें कोई बल नहीं। मस्जिद पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी का दावा है कि यहाँ मस्जिद ही थी 1947 से पहले और बाद में भी। कमेटी का ये भी कहना है कि हिंदू पक्ष ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया है। अगर हिंदू पक्ष का मानना है कि ये वक्फ संपत्ति है तो ये मामला खारिज होना तय है। ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लीगल फ्लॉज हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन नहीं है हमारे खिलाफ कोई। और ये जो है 91 का जो प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो पोजीशन थी जिस इबादतगाह की वो बाकी रहेगी, तो और उस मामले में कोई मुकदमा भी किसी अदालत में नहीं सुना जाएगा, और अगर कोई ऑलरेडी पेंडिंग है तो वो भी अवेट हो जाएगा। पर्याप्त साक्ष्य है हमारे पास, और ये साक्ष्य स्वयं वो मानते हैं कि पुरातत्व
विभाग की चीज है। 1920 में पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में गजेटियर में लेकर के उसको प्रकाशन कर दिया। ये पुरातत्व विभाग की चीज है। अनाधिकृत रूप से कोई अगर बैठ जाता है तो उसका राइट नहीं हो जाता। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका के लिए जो प्रमाण दिए हैं उनमें पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण संस्मरण, बदायूं में जामा मस्जिद और संयुक्त प्रांत में अन्य इमारतें में लिखा है कि बदायूं जामा मस्जिद में इस्तेमाल किए गए बलुआ पत्थर के ब्लॉक प्राचीन हिंदू मंदिरों से लूटे गए प्रतीत होते हैं। गैजेटियर ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं में लिखा है, शमसी शाही मस्जिद का निर्माण एक पुराने पत्थर के मंदिर की जगह पर किया गया था। इस मस्जिद के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री किसी नष्ट हुए मंदिर की प्रतीत होती है। मस्जिद की दीवारें पूर्व, उत्तर और दक्षिण में 5.5 मीटर की चौड़ाई में मेहराबदार आकार वाली हैं। पश्चिम में एक गहरा मेहराब है जिसके दोनों ओर 2 छोटे छोटे नक्काशीदार खंबे हैं जो पुराने हिंदू मंदिर से लिए गए थे। ये गजेटियर अंग्रेजों के समय में लिखे गए, संभवतः 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल में ये सारे गजेटियर लिखे गए हैं। उस समय पर जो भी सूचनाएं जिला तंत्र पे, प्रांत तंत्र के पास थी, उनके आधार पे ये गजेटियर लिखे गए हैं। तो उनमें उस समय की मान्यताएं, उस समय की जो तथ्य मिले वो भी हैं। जहां तक मुझे ध्यान है इसके बारे में काफी विस्तार से उसमें बताया गया और मैं उसके नक्शे वगैरह के संदर्भ में भी उसकी भौगोलिक स्थिति भी उस गजेटियर में बताई गई है। तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के समय तक इसको जिस को हम संभल की मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, उस स्थान पर मंदिर की बात की जाती है। Archaeological Survey of India report of a tour in the Gangetic provinces 1875-76 और 1877-78 के अनुसार कहा जाता है कि महिपाल ने हरमंदिर नाम का एक मंदिर भी बनवाया था जिसे मुसलमानों ने बाद में नष्ट कर दिया था और वर्तमान जामा मस्जिद उसके स्थान पर बनाई गई है। हिंदुस्तान के सूफी विचारक बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश जब बदायूं आए तो उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करने का फैसला लिया और उन्होंने 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद तामीर की और उसका शमसी जामा मस्जिद नाम रखा गया। उस वक्त से लेकर के 1856 तक का जो ब्रिटिश पीरियड का इतिहास है, उस इतिहास में शमसी जामा मस्जिद बदायूं दर्ज है और यहाँ पर कहीं भी मंदिर होने का या मूर्ति का कहीं कोई सबूत नहीं है। बदायूं में मंदिर मस्जिद मामला तब ज्यादा उछला जब संभल में सर्वे को लेकर बवाल हुआ और हिंसा भड़क गई। एक आदमी ने गलत ढंग से कब्जा कर लिया और जो यहाँ पे मुगल विरासत है उसको क्लेम कर रहे हैं और उसके लिए उनके पास कोई काउंटर नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा काउंटर ये बोल दो कि सौहार्द बिगड़ जाएगा। जो सौहार्द बिगड़ने की बात कह रहे हैं ना, ये एक बड़ी प्यारी सी धमकी है कि अगर आपने लीगल लड़ाई लड़ी तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। व्हाट इज दिस? सौहार्द कैसे बिगड़ जाएगा? कोई क्या किसी आदमी ने सड़कों पे प्रदर्शन किया है या शाहीन बाग की तरह चक्का जाम किया है? अपनी बात कोर्ट में तर्क और तथ्य के आधार पर कर रहे हैं। कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई फैक्ट गलत है, सही है। आप मुझे बताइए, भोजशाला में अगर हमारे तथ्य गलत थे तो पिटीशन क्यों नहीं खारिज हो गई? क्यों एसआई ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ यहाँ पे मंदिर है? अगर ज्ञानव्यापी में हमारे तथ्य तर्क इतने बेकार थे तो एसआई ने 90 दिन का सर्वे करके रिपोर्ट क्यों दे दी कि यहाँ पे सारे खंबे चीख चीख के कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर के खंबे? आग एक पंचतंत्र हिंदी की एक बहुत पुरानी किताब है हिंदुस्तान की, जिसे बाद में दूसरी जबानों में कहा गया और उसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि 3 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसमें कहा गया एक चिंगारी, एक दुश्मन, एक बीमारी। तो जिस सर्वे की आप बात कर रही है ना, वो चिंगारी होती है। वो चिंगारी फिर धीरे धीरे आग में तब्दील होती है। तो सर्वे का ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है जब वो एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है? मैम, जिस एक्ट के अंदर कहा गया ना कि नेचर ऑफ वर्शिप प्लेसेस, यानी नेचर भी नहीं की, यानी जब सर्वे का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि आप सर्वे करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या ये वही मजहबी मकाम था या मंदिर था या मस्जिद थी या गिरजाघर था या गुरुद्वारा था, जो भी कुछ था। सर्वे का यही करने का तो मतलब है।
तो वो चिंगारी है बेसिकली। मस्जिद के बाहर कुएं में हिंदू 2012 तक पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन स्थानीय राजनीति के चलते वो पूजा बंद करा दी गई और हिंदू कहीं और पूजा करने लगे। ये जो प्रतिबंध लग गया है मस्जिद के कुएं पे या मस्जिद पे आने जाने में, ये भी ऊपर की सियासत से लगा है। ऐसा था नंबर 1 पहले हमारा होता था दिवाली पूजा, तो हम घर में पूजा पाठ करके दिवाली पूजन पाठ करके वहाँ पे दिए रखते थे, वहाँ कुएं की हम पूजा करते थे और पूजा करके एक गोलाई कुंड था पहले, उसमें गोलाई में अपने जल चढ़ाया करते थे। यूँ करके हम घूम के कुएं पे हाथ जोड़ के आते थे, अगरबत्ती लाते धूपबत्ती लाते थे। मैंने 1975 तक यहाँ पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा देखा है। मैं 1959 में इस मंदिर के अंदर गया हूँ और मैंने बीच के जो मेहराब है उसमें जंजीर में घंटा लटका हुआ देखा है। मैंने यहाँ पर एक प्रवेश द्वार के दाएं हाथ को मैंने वहाँ पर एक कुआं देखा है। मैंने फब्बारा जो है वहाँ पर उस वक्त पानी भी था उस फब्बारे में, वो भी देखा है। संभल की मान्यता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्की के रूप में संभल में ही जन्म लेंगे। मस्जिद के नीचे क्या है का सवाल जब भी उठता है तो देखिए हाल फिलहाल के समय में संभल का नाम उठता है। संभल क्यों महत्वपूर्ण है? कल्कि अवतार से जुड़ता है वो पूरा मामला। और यहाँ पर प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर कितनी मस्जिदों के नीचे झांक कर ये देखने की कोशिश की जाएगी कि वहां पर क्या है। संभल के मामले में कितनी राजनीति और कितनी आस्था? श्वेता जी, सवाल ये नहीं है कि कितनी जगह देखा जाएगा, सवाल ये है कि सच के ऊपर पर्दा डालने से सच मिटता नहीं है। और इस विषय के ना 3 पहलू हैं। एक है राजनीतिक पहलू, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा धार्मिक। पुराणों में ये लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल नामक स्थान पे होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो जहां भगवान आएगा, एक क्रोनोलॉजी समझिए। अयोध्या में भगवान आए, मथुरा में भगवान आए कृष्ण, अयोध्या में राम आए और संभल में कल्की आएंगे। तीनों मंदिरों को तोड़ा गया। ये मस्जिद बनाने के लिए जमीन नहीं थी ऐसा तो नहीं है बाबर के पास या औरंगजेब के पास या जो बादशाहों ने मंदिरों को तोड़ा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति सनातन नहीं देता, लेकिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम भी नहीं देता। तो सवाल है कि अगर बाबर ने अयोध्या में मंदिर तोड़ा, संभल में मंदिर तोड़ा, तो तोड़ा क्यों? ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहास में दर्ज है। आईने अकबरी पढ़ लीजिएगा, बाबरनामा पढ़ लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि साहब इसका सर्वे करा दो, ये उसका हक है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल उसे हक देता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दो, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, कोई भी नहीं कह रहा है। क्या चाह रहे हैं? अपने इतिहास को जानना और अपने इतिहास को जानने का हक सबको है। ये जो वर्शिप एक्ट है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है श्वेता जी। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, ये बना ही इसलिए था कि सच के ऊपर धूल डाल दी जाए। आज जरूरत इस बात की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदला जाए। देखिए ना, अगर हम अयोध्या को भी देख लेते हैं तो वहां पर एक तो विवाद कितना लंबा वो तो छोड़ दीजिए, अगर कानूनी लड़ाई ही कितनी लंबी चली तो वो सदी से ज्यादा हो गया। तो अगर इस प्रकार हम हर जगह एक सर्वे की बात होगी, उसके बाद कानूनन उसमें आगे कार्रवाई होगी, तो जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आखिर इससे कितने दिनों तक भटकाया जाएगा लोगों को? क्या दूसरे कार्यों के लिए इस समय को निर्धारित नहीं? देखिए, राजनीति का काम है चलते रहना, मगर श्वेता जी, मौत के डर से लोग जीना नहीं छोड़ा करते हैं। हम अपने अतीत को जानना चाहते हैं, और अगर अतीत बुरा है, सपोज मेरे परदादा ने, दादा ने कोई गलती कर दी, कोई गुनाह कर दिया,
तो उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए, बट पता तो होना चाहिए गुनाह क्या किया था। हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम भाई बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि गलती बाबर ने की है। मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा, मंदिरों को चंगेज खां बाबर ने तोड़ा, मंदिरों को मीर बाकी ने तोड़ा, मंदिरों को हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है उस मुसलमान ने नहीं तोड़ा। तो उनके गुनाहों को अपने सर क्यों लेना चाहते हो? तो क्या करें वो? खुला दिल करें, बाहें फैलाएं और अतीत पर पर्दा डाल करके इतिहास खत्म नहीं हुआ करता है। अगर आपको पता चल जाता है, सर्वे होता है, पता चल जाता है, उसके आगे क्या? उस हिसाब से तो फिर आगे आप फिर कहेंगे कि हाँ निर्माण हो यहाँ पर। देखिए, सवाल इस बात का कि हम क्या कहेंगे और क्या कहा जा रहा। कौन सी मस्जिद है जिसको तोड़ा हिंदुओं ने? पूरी दुनिया में एक हिस्ट्री बताइएगा। लेकिन इतिहास के अंदर यह दर्ज है कि मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। टूटा है तो किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कब तोड़ा, उसके पीछे रहस्य जानने का हक तो है। सवाल इस बात का है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, संभल का जो दंगा है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं है। संभल का जो दंगा है वो कोर्ट के आदेश पे जो वहां कमिश्नर नियुक्त हुआ लोकल, उसके खिलाफ जो सर्वे टीम है उसमें उस पे जो हमला हुआ, उनके और पुलिस के बीच का झगड़ा है। जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी का स्थानीय सांसद और अखिलेश यादव है। मस्जिद के नीचे क्या है, इस सवाल की सबसे बड़ी तलाश अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समय शुरू हुई थी। विवाद 5 शताब्दियों तक रहा, करीब 134 साल कानूनी लड़ाई चली और फिर 2019 में सुप्रीम आदेश के बाद वो विवाद शांत हो गया। अब वहां भव्य राम मंदिर है, लेकिन ठीक उसके बाद काशी और मथुरा का मुद्दा तूल पकड़ता चला गया और अब अदालतों को इन पर भी फैसला करना है। बाबा विश्वनाथ के वास्तविक मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद होने का दावा और उस पर विवाद बहुत पुराना है, जिसको लेकर हर दौर की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर की भव्यता बढ़ी, लेकिन आक्रांताओं का इतिहास भी कुलबुलाने लगा। तब औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और कहा कि सभी मंदिर और पाठशालाएं गिरा दिए जाएं। यह फरमान जारी किया था। मूर्ति पूजकों को शास्त्र के पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया और जजिया कर भी उसने लगा दिया, जो कि अकबर के समय में समाप्त कर दिया गया था। तो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को 2 सितंबर 1669 को अपना उन्होंने लक्ष्य बनाया, गिरा दिया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया और तब काशी को एक बार औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाने लगा। काशी की ही तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के अतिक्रमण को लेकर हिंदू पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। यहाँ तक के मथुरा और बनारस की ताल्लुक है, जो मस्जिदें वहाँ बनाई गईं और जिन पर डिस्प्यूट है, तो उनका जिक्र है फारसी किताबों में उस ज़माने की कि वहाँ मंदिर था और उसको औरंगजेब ने मस्जिद बनाया 2 जगहों पर। कौन कौन सी जगह थी सर वो? तो मथुरा की थी और बनारस की। तो उसमें 2 राय नहीं है, तो है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद कमेटी को ये जगह खाली कर देनी चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थली मस्जिद के नीचे होने का दावा गलत है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट को इस मामले में भी फैसला सुनाना है। संभल की मान्यता इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में संभल में ही जन्म लेंगे। जिस तरह से एक के बाद एक मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दावे सामने आ रहे हैं, उससे देश के सामने एक बड़ा धर्म संकट शुरू होता दिख रहा है।
क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से देश भर में सैकड़ों हजारों मंदिरों के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है। हम आपको वो दावे और कुछ ऐसे मस्जिदों की जानकारी देते हैं जहां मस्जिद के नीचे क्या है का विवाद लगातार कई वर्षों से चल रहा है। क्यों नहीं बोलते वो शिवलिंग है, हमें उसकी पूजा का अधिकार दिया जाए? क्यों नहीं बोलते हैं कि जो मथुरा में हमारी जो वहाँ पे भगवान की मेन मंदिर है उसके नीचे आज भी उनका जन्मस्थल है, उसको हमें वापस दीजिए? क्यों नहीं बोलते भोजशाला में जो मूर्तियां कटी हुई रखी हुई है उसको रिस्टोर करिए? क्यों नहीं बोलते कुतुब मीनार के अंदर जो गणेश जी उल्टे रखे हुए हैं उसको सही किया जाए? क्यों नहीं बोलते? अलग अलग लोगों की रिसर्च में ये संख्या अलग अलग बताई गई है। 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल ने अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी और राम स्वरूप लेखकों के साथ मिलकर एक किताब लिखी, हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। ये किताब 2 खंडों में लिखी गई। इस किताब में अलग अलग राज्यों में करीब 1800 से अधिक मुस्लिमों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों और विवादित ढांचों की बात कही गई है। राज्यवार अगर देखा जाए तो इस किताब में आंध्र प्रदेश में 142, असम में 2, पश्चिम बंगाल में 102, बिहार में 77, दिल्ली में 72, गुजरात में 170, हरियाणा में 77, कर्नाटक में 192, लक्षद्वीप में 2, मध्य प्रदेश में 151, महाराष्ट्र में 143, ओडिशा में 12, पंजाब में 14, राजस्थान में 170, तमिलनाडु में 175, उत्तर प्रदेश में 299, हिमाचल प्रदेश में 1, दीव में भी जो एक जामी मस्जिद है उस बारे में यही दावा किया गया है कि वो भी मंदिर तोड़कर बनवाई गई। साल 2022 में कर्नाटक के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को लेकर जो बयान दिया उसके मुताबिक विवादित स्थलों की संख्या 36,000 है। ಹೊಸದೇ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ 1,000 ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಸೀದಿನಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೋಮನಾಥನ ಲಿಂಗವನ್ನ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಲಿಂಗವನ್ನ, ಮಥುರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲಿಂಗವನ್ನ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡೋರನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಾ? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार मुगल काल में देश भर के अंदर 60,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, जिनमें से 3,000 मंदिरों की जगह पर मस्जिदें बनाई गई। मंदिरों मस्जिदों पर विवाद है, अजान और हनुमान चालीसा पर भी विवाद आए दिन होते रहता है। मस्जिद के नीचे क्या है जानने के लिए अगर सर्वे कराए जाते हैं तो इसका सीधा सीधा असर आप किस रूप में देखते हैं वारिस पटेल? देखिए श्वेता जी, हम नहीं भूले 6 दिसंबर 1992 को जो डेमोक्रेसी के अंदर एक ब्लैक डे था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया। तब भी ऐसा ही था, अचानक से मूर्ति प्रकट हो गई थी, ताला लग गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला गया और आप सबको पता है क्या हो रहा है। एक चीज और दुनिया ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें भी है कि वहां पर कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि जो बताए कि वहां पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। मगर हाँ, दुनिया आज एक चीज देख रही है कि मस्जिद को वाकई में शहीद करके तोड़ के एक मंदिर आज वहां बन गया है। अब यही चीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, उसका एम इंटेंशन यही था कि देश में अराजकता ना फैले, हिंदू मुस्लिम ना फैले, इस तरह की और वाकये ना आए। चर्चा हुई, चर्चा में बीजेपी ने हिस्सा लिया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जिसमें था 15 अगस्त 1947 तक जितनी भी धार्मिक स्थल है, मॉन्यूमेंट्स है, उसको आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। अब ये लोग हर दिन शुरू कर दिया लोगों ने, तो उसका इंटेंट ही खत्म करना चाहते हैं ये लोग। पार्लियामेंट में पास हुआ कानून को नहीं मान रहे ये लोग, इंटेंट यही था। अब इसको वापस बाबरी एरा में लेके जाना चाहते, तो पहले ज्ञानवापी का सर्वे आपने शुरू कर दिया, वहां पे हमारा वजू खाना सील हो गया। अब संभल में आपने चालू कर दिया सर्वे। अब आप बोलते एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो कर सकते, तो एएसआई की परमिशन थी, एप्लीकेशन जो थी वो राइट ऑफ वे की थी। आपने वहां पर जाके 19 तारीख को किया। अब 24 तारीख को आपने क्यों सर्वे किया, इसके पास तो किसी के पास जवाब ही नहीं है। अब वहीं बात नहीं रुकी,
ये और स्टेप आगे बढ़ के अजमेर की दरगाह पे चले गए, जो 800 साल पुरानी दरगाह है। मैं समझता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री आए, सब ने वहां पे चादर पेश की। आप वहां पे डाल रहे हो सर्वे, तो ये तो सब गलत बात है। तो देश को अराजकता और गंगा जमनी जो तहजीब है उसको खत्म करने के लिए जा रहे। दो चीजों के हिसाब से मैं समझना चाहती हूँ आपसे, ये ऐतराज सर्वे का क्यों है? जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जब भी बात होती है तो सीधे तौर पर आपके कहने का ये संदर्भ हो जाता है कि क्या किसी का संवैधानिक अधिकार कि वो कोर्ट में अपने मामले को लेकर जा सके। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? और दूसरा ये चीज कि क्या आपको लगता है कि सर्वे में कुछ मिल जाएगा और ऐसा मिल जाएगा कि वहां पर शायद मस्जिद की जगह मंदिर के निर्माण की बात होने लगे? देखिए, हम लोग एक बात हाथ जला चुके हैं, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। ऐसा ही हुआ था बाबरी इशू के टाइम पे, अचानक से मूर्ति ऐसा मैंने कहा प्रकट हो गई। तो आपको सर्वे करना क्यों? आपकी मंशा क्या, आपका इंटेंशन क्या, आपका इरादा क्या है? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप आज भी है ना, इसका मतलब तो साफ ही हो गया कि अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट में पास होगा तो उसको आप मानेंगे नहीं, तो आप संविधान को भी नहीं मानते। अब योगी जी तो फालतू बातें कर रहे हैं। अभी खुद देखिए, संबल का इशू उनको पता है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं। सब जुडाइस मैटर के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर रहे हो, संबल को आप जोड़ रहे हो बांग्लादेश से। अरे बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारी संवेदना है, चलो उसका हिंदुओं का बदला, वहां की माइनॉरिटी का बदला भारत के मुसलमानों से कैसा ले सकते हैं? उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों के रिव्यू हुए हैं। संविधान के भीतर अमेंडमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, कानून बदलने की गुंजाइश रहती है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर एक चर्चा होनी चाहिए? अब देखिए, चर्चा का विषय तो ऐसा है कि पेंडिंग है। मैं समझ लोग गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कराने के लिए। अब जो भी मैटर है कोर्ट्स के अंदर डिसाइड होगा, लेकिन इस पे एंड होना चाहिए। जामा मस्जिद की सीढ़ियों का भी जिक्र आ गया है। वही तो बता रहा हूँ, आप नेवर एंडिंग स्टोरी है ये तो। आप तो 2-3 मस्जिद की बात कर रहे हैं, उनके पास तो 1200 मस्जिद का लिस्ट है। तो क्या हर मस्जिद में आप जाके इसी तरह खुदाई करेंगे, हर दिन आप इसी तरह का अराजकता का फैलाएंगे, तो फिर देश में बचेगा क्या? ये देश तो खत्म हो जाएगा ना इसी लफड़े में। तो हम तो चाहते हैं कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन सब करें, और ये जो लोअर कोर्ट्स ऑर्डर पास कर दिए सर्वे का, सुप्रीम कोर्ट इसको रोके, इस पर रोक लगाए। मंदिर मस्जिद विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये पूजा स्थल कानून कहां से आया और क्यों लाया गया और इसके मायने क्या हैं, आइए वो आपको सिलसिलेवार बताते हैं। देश का संविधान हर नागरिक को न्याय की उम्मीद में अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है, पर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, जिसके चलते धार्मिक विवाद के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? इसके लिए 90 के दशक में लिए चलते हैं। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। बाबर वहां आते हैं, आकर के उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। पूरे देश में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की लहर चल रही है। इसके साथ ही बार बार मथुरा और काशी का मामला भी उठ रहा था। बीजेपी के लिए ये परिस्थितियां अनुकूल थी, लेकिन कांग्रेस के लिए प्रतिकूल। 1991 के आम चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया कि अगर उनकी सरकार आई तो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कांग्रेस एक कानून लाएगी। इस घोषणा के बाद कांग्रेस को मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में मिले और नरसिंह राव सरकार में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। एक तरह से इसे अयोध्या के बाद दूसरे विवादित स्थलों पर विवाद खड़ा होने की सूरत को रोकने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। इस कानून को लेकर हिंदू पक्ष ने अदालत में याचिकाएं डाल रखी हैं। इन याचिकाओं में इस कानून को नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है और इसे रद्द करने की मांग की गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर आप उठा के देखें, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कैन नॉट कन्वर्ट द प्लेस। पर्सन का मतलब व्यक्ति, कहने का मतलब मैं 10,000 लोगों को भीड़ इकट्ठा करके किसी का कोई मस्जिद नहीं गिरा सकता।
या कोई दूसरा व्यक्ति 10,000 लोगों की भीड़ लेके एक मंदिर नहीं गिरा सकता। लेकिन ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करने में कोई नहीं रोक लगा रहा है। पहली बात तो ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप कानून उस पे लागू होता है जो लीगल होता है। तो पहले तो मुस्लिम पक्ष को ये स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उनका जो वो कह रहे हैं मस्जिद है वो लीगल है। लीगल कैसे प्रूफ होगा? लीगल प्रूफ होगा इस्लामिक लॉ से। इस्लामिक लॉ क्या कहता है कि जहां मस्जिद बनी है उसकी जमीन 3 तरीके की होनी चाहिए। या तो मेरी मस्जिद, ये मेरी जमीन हो, पुश्तैनी जमीन हो, या मैंने वो जमीन खरीदी है, या मुझे किसी ने विलफुली डोनेट किया है। ये इस्लामिक लॉ है, विलफुली डोनेट। ऐसा नहीं किसी ने डर के, भय के, दबाव के जमीन दे दिया, नहीं, विलफुली डोनेट। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। वर्जिन वर्ड यूज हुआ है, वर्जिन। वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, वहां एक ईंट भी किसी और ढांचे का नहीं होना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद भी इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा रही और इन याचिकाओं का विरोध कर रही है। कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। इस फैसले ने बाबरी मस्जिद के जो रास्ता खोला है कि अकीदत की बुनियाद जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा, तो फिर लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? हिंदू पक्ष की ओर से 2020 में याचिका दायर की गई थी। 2021 में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा था। मामला कोर्ट में है और फैसला आना अभी बाकी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।